नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के राष्ट्रीय आय 100 मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26 यानी बिहार एनएमएस एग्जाम 11 मार्च 2026 के लिए मैट का ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आपको इसी पैटर्न पर सवाल आएंगे। तो आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को पूरा देखिएगा और आप किस जिला से कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से योगिता ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें मात्र 99 रुपीज़ का कोर्स है, जिसमें आपको जो वीडियो सभी चैप्टर्स का मिल जाएगा और PDF भी आपको नोट्स, साइंस सोशल साइंस का नोट्स भी मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सभी उसमें दिया गया है। तो आप मात्र 99 रुपीज़ में योगिता ऑनलाइन क्लासेस ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो पैटर्न है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक इस प्रकार का रहने वाला है, जिसमें यहाँ पे संख्या एक सीरीज में दिया रहेगा, एक श्रृंखला में दिया रहेगा और अगला जो है आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 0 है, 1 है, 1 है, 2, 4, 7, 13, 24, 44। अगला क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके दिखाते हैं, ऑप्शन को बाद में देखेंगे। यहाँ आप देखिए इसमें किस प्रकार का पैटर्न चल रहा है। 0, 1, फिर 1 लिखा है, फिर यह 2, फिर 4, 7। इसमें किस प्रकार का पैटर्न है? देखिए 0 और 1 को जोड़िए तो 1 होता है। अब ये पीछे वाला 3 अंकों को जोड़िए, 0, 1, 1 को जोड़ते हैं 2 होता है। फिर 4 कैसे होगा? तो पीछे वाला 4 से पीछे जो 3 अंक है उसको जोड़ कर 4 होगा। 7 कैसे होगा? तो 7 से पहले पिछला 3 अंक, 4, 2, 6, 1, 7 होगा। 13 कैसे होगा? तो 13 से पहले जो 3 अंक है उसको जोड़ के होगा। 24 कैसे होगा? तो 24 से पहले जो 3 अंक है उसको जोड़ के 24 हो रहा है। फिर उसी तरह 44 कैसे हो रहा है? तो 44 से पहले जो 3 अंक है उसको जोड़ के 44 हो रहा है। तो अब हमें अगला निकालना है, तो इसके पीछे का 3 अंक को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो हमारा अगला संख्या होगा। तो यहाँ पे हमें जोड़ना है 13, 24 और 44। कितना होगा? 4, 4, 8, 3, 11, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 81 होगा। तो देखिए 81 किस ऑप्शन में है? आपको चौथा ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार इसको बनाएंगे। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी ईजी है। 12, 24, 48, 96। तो 12 से 24 कैसे हुआ? 12 दूनी 24। फिर 24 से 48 हो रहा, 24 दूनी 48। फिर 48 से 96, तो 48 दूनी 96। अब अगला निकालना है, तो 96 दूनी कर दीजिए, कितना होगा? तो कितना होगा? 192। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये 4 है, 9 है, 16 है। अगला निकालना है, तो 4 क्या है? 2 का वर्ग है। फिर 9 क्या है? 3 का वर्ग है। 16 क्या है? 4 का वर्ग है। तो पहले 2 का वर्ग लिया, फिर 3 का, फिर 4 का। तो अब किसका वर्ग लेंगे? 5 का वर्ग। बताइए 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल में देखिए BE, ठीक है। जिस टाइप से यहाँ पे हम बता रहे हैं इसी टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बस यहाँ पे जो लेटर है ये सिर्फ चेंज रहने वाला, पैटर्न आपका यही रहने वाला है। तो इसलिए इस क्लास को मिस मत कीजिए, पूरा देखिए। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आप अगला पार्ट भी इसका देख पाएँ। तो यहाँ देखिए BEJ Q है, तो अगला निकालना है। तो B होता है 2 नंबर पे, E होता है 5 नंबर पे, J होता है 10 नंबर पे और Q होता है 17 नंबर पे। अगला ज्ञात करना है। तो इसमें पैटर्न क्या चल रहा है? 2 से 5 हो रहा है, यानी यहाँ पे 3 बढ़ाया। 5 से 10 यानी 5 बढ़ाया। 10, 7, 17, यहाँ 7 बढ़ाया। 3, 5, 7, तो 2-2 करके बढ़ा रहा है। तो 7, 2, अब 9 बढ़ाएंगे। तो 17 में 9 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17 में 9, 17, 3, 20, 6, 26, तो 26 हो जाएगा। 26 नंबर पे कौन सा लेटर है? जेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेड सही आंसर होगा, तीसरा वाला सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ए हो गया 1 नंबर पे, सी हो गया 3, एफ हो गया 6, जे हो गया 10 और उसके बाद ओ है 15। अगला निकालना है। तो 1 से 3 हो रहा यानी 2 बढ़ा के लिखा। 3 से 6 यानी 3 बढ़ाया। 6, 4, 10 यानी 4 बढ़ाया। 10, 5, 15 यानी 5 बढ़ाया। तो 2, 3, 4, 5 बढ़ाया है। तो अब 6 बढ़ाने की बारी है। तो 15, 6 कितना हो जाएगा? 21। 21 नंबर पर कौन सा लेटर है? तो U है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक में, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करा, एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई है 20 मीटर, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो 20 और गुना 30, लंबाई है 30 और गुना 20, तो कितना हो जाएगा 600। ठीक है, कितना हो जाएगा 600 वर्ग मीटर। तीसरा वाला सही है। अगला सवाल देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो 13वां व्यंजन कौन सा होगा। देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P। चलिए इससे काम चल जाएगा, 13वां ही अक्षर हमें लेना है। और इसमें कंडीशन क्या है, सभी वॉवेल्स को हटा देना है। तो ये ए वॉवेल हटा दीजिए, ई भी वॉवेल हटा दीजिए, आई वॉवेल हटा दीजिए। उसके बाद कौन सा वॉवेल है, ओ वॉवेल है। 13वां अक्षर लेना है। तो ये हो गया, बी हो गया पहला, ये सी हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12 और ये क्यू जो है ये हो जाएगा 13 नंबर पे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। वॉवेल को छोड़ करके 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, क्यू। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। राकेश किसी पंक्ति में दोनों सिरों से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो जब भी कुल व्यक्ति पूछा जाए, ठीक है, तो इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है a + b - 1 बराबर टोटल नंबर यानी कुल व्यक्ति। तो a का मतलब शुरू से स्थान, तो कितना पे है, 8वें स्थान पर, अंतिम से भी 8वें स्थान पर है, -1 सूत्र से लेंगे बराबर होता है कुल संख्या। तो 8 8 16 में से 1 गया, कितना बचेगा 15। तो कुल कितने होंगे, 15 होंगे। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। अब देखिए इसमें इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि सिर्फ हमें इकाई अंक ही चाहिए, तो सिर्फ इसका इकाई अंक लीजिए। तो यहाँ पे 364 का इकाई अंक हो गया 4, इसके पावर में है 102, अब प्लस फिर 364 है, इसका इकाई अंक हो गया 4, इकाई अंक पे 4 है, और इस पे पावर में कितना है 103। तो यहाँ पे संख्या को तो हम छोटा कर लिए, अब पावर को भी छोटा करना है। तो पावर को छोटा करने के लिए याद रखना है आपको 4 से भाग देना, हमेशा किस से भाग देंगे, 4 से ही देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 लिखा इसलिए, यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे 4 से भाग देंगे। तो 4 से जो इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 25 के 100, शेष जो बचेगा आपको सिर्फ वही लेना, शेष 2 बचेगा। इसमें 103 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे शेष बचेगा 3। ठीक है, तो शेष हमेशा जो है लेना है, भागफल नहीं लेना, शेष लेना। भाग किससे देना, 4 से। अब ये कितना हो गया, 4 का वर्ग हो गया 16, इधर हो गया 4 का घन 64, 64 और 16 कितना हो जाएगा, 6 4 10 की 0, 6 1 7 1 8, 80 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पे पूछा क्या था, इकाई का अंक, इसको सॉल्व करके कितना है 80। तो सिर्फ इकाई अंक ही हमें चाहिए, तो इकाई अंक पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। a बराबर 1, b बराबर 2, z बराबर 26। तो कहता पहले 6 विषम स्थानों पर आने वाले अक्षरों का मान का योग कितना है। तो पहले 6 विषम स्थान पर, तो 1 तो आ गया, देखिए यहाँ पे सीरियली है, 1 का 1, b का 2, z 26। तो इसमें कहता है सवाल पहले 6, तो 1 हो गया विषम संख्या, 3 हो गया, 5 हो गया, और इसके बाद 7 हो गया, और 1 हो गया 9। इसका योग निकालना है। तो 9 7 16, 5 21, 3 24, 1 25। तो इसको जोड़ के कितना हो रहा है, 1 सेकेंड। प्रथम 6 विषम स्थानों पर आने वाले, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, एक और होगा ना, 11 भी होगा। 6 लेना ना संख्या, 1 2 3 4 5 6, 5 6, ठीक है, 25 और 11 हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आएगा, दूसरा स्थान पर कौन आएगा ये पूछता है। तो डिक्शनरी, शब्दकोश का मतलब क्या है, डिक्शनरी। तो यहाँ पे देखिए AC इसमें भी है, AC इसमें भी है, AC इसमें भी है, AC। तो 2 लेटर तक से हमें पता नहीं चला कोई किसको दूसरे स्थान पर लिखे। तीसरा से तुलना कीजिए, ये हो गया I know, इसमें हो गया U21, यहाँ पे हो गया
सी यानी 3, यहाँ पे हो गया आपका 2 लेटर तक सेम था ना तीसरा, तो यहाँ पे हो गया C10। तो इसी दोनों में से कोई होगा 3 या 4 में से, तो देख लेते हैं कौन सा होगा। ACC दोनों में सेम है। उसके बाद देखिए इसमें आई है जो 9 नंबर पे आएगा, इसमें यू, तो पहले ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये वाला आएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अगला भाग ज़रूर लेकर के आएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।